हेलो एवरीबॉडी। आज आप सबके बीच में बहुत टफ टाइम के बीच से निकल के आप में आया हूँ। हम सब ने बहुत टफ टाइम देखा है पिछले करीब 15 दिन, तो कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए बहुत टफ रहे हैं, हमारे सब के लिए भी टफ रहे हैं। जिधर आँख उठा के देखता हूँ उधर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो कोविड पेशेंट रहा है या किसी न किसी तरह से परेशान हुआ है। अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम मूल मुद्दे पे आएंगे। नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते शशांक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अंकित जुनेजा, थैंक यू। शिवी राजपूत, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। रियल प्रीति ढिल्लोन ने बता दिया है कि मुझे क्या बात करनी है। कैंसिल द बोर्ड्स, थैंक यू। मैं अभी उस पूरे मुद्दे पे आऊँगा। हरमन चहल, कैंसिल द बोर्ड्स सर, कैंसिल द एग्जाम्स प्लीज़, कैंसिल द बोर्ड्स, इट्स भारत। श्रेष्ठा त्रिवेदी, हेलो श्रेष्ठा, हाउ आर यू। आज मैं ख़ास तौर से, नमस्ते अभय, कैंसिल द एग्ज़ाम, आई टेक ए नोट ऑफ इट। तो आज मैं यहाँ जो आया हूँ कुछ ख़ास बात करने के लिए आप सबसे आया हूँ। मैं जानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इंस्टाग्राम पे रहता है और इंस्टाग्राम पे मुझे वो फीडबैक मिल सकती है जो कहीं और से मिलना मुश्किल है। इसलिए विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर आया हूँ बात करने के लिए। है यूँ कि कल भारत सरकार की एक मीटिंग होनी है जिसमें दिल्ली और देश के एजुकेशन मिनिस्टर शामिल होंगे और हमें बताया गया है कि कल निर्णय इस बात पर लेना है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का क्या करें और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको आगे कैसे कराएं। तो बोर्ड एग्ज़ाम का क्या करें में आप लगातार कई लिख रहे हैं कि कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम, कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम। अभय, मैं इस पे बात करता हूँ, पर मेजर जो मेरा कंसर्न है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना एक घटना है, लेकिन उसके बाद आप हमेशा के लिए 12th में तो नहीं रह सकते ना। अब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए और फिर आप 12th में बने रहें, ये आपके साथ अनसर्टेनिटी है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे बच्चों को आगे पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या कहीं उस 12वीं के एग्ज़ाम के बेस पे आगे एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिसाइड होनी है, क्योंकि एग्ज़ाम खाली अगर सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल करने तक ही सवाल होता तो आसान था कि एग्ज़ाम कैंसिल करिए और ख़त्म करिए सबको। लेकिन सवाल यह है कि 12वीं क्लास जो लगातार चले जा रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वैसे में हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दैट इज़ ऑल्सो माई क्वेश्चन। तो यस किसले प्रमोट कर दो ना, लेकिन कैसे कर दें, किस बेस पे कर दें। अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह के इनपुट आते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, अगर टीचर्स यहाँ पर हों तो टीचर्स की तरफ से, पर मैं ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल करना मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं हो इस साल अब, क्योंकि पेंडेमिक है, चारों तरफ बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम कराना और बच्चों की सेफ्टी के साथ, टीचर्स की सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैं अक्षर से 100% आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देन व्हाट टू डू, हाउ टू प्रमोट, आपको आगे कैसे बढ़ाएं। आपका आगे एडमिशन होगा तो किस बेस पे होगा। ये आप में से कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है 10th के बेस पे। एक काम करते हैं, आप लगातार जो कैंसिल द एग्ज़ाम लिखे जा रहे हैं, चलिए मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, 0 एग्ज़ाम, देन व्हाट, सॉल्यूशन क्या है, उसके ओपिनियंस, आपके ऑप्शंस अगर मुझे देंगे तो मैं कल भारत सरकार के सामने वो ऑप्शंस रख सकता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल करिए और ये करिए। जैसे इंटरनल असेसमेंट आप लोग कह रहे हैं, एग्ज़ाम शुड बी ऑप्शनल एंड इंटरनल असेसमेंट शुड बी डन। निखिल एग्री, ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन जिसको ऑप्शन देंगे उसके सामने भी तो ये चैलेंज है ना कि भाई मैं, खतरा तो उसको भी है, उसकी हेल्थ को भी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स May 2020, ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर कॉलेज सर, लेकिन एंट्रेंस लिली, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर कॉलेज होगा तो वहाँ भी रिस्क तो उतना ही है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना, ऑनलाइन में एग्ज़ाम में बहुत इफ़ एंड बट्स हैं पूरे देश में, क्योंकि CBSE पूरे देश के लिए काम कर रहा है, राज्य के बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम बाकी हैं। तो अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो देश के बहुत सारे हिस्सों में इंटरनेट पहुँचा ही नहीं है और बच्चे वहाँ हैं। दिल्ली का भी मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे पेंडेमिक में अपने गाँव चले गए हैं। वी हैव गिवन एग्जामिनेशंस थ्रू आउट द ईयर, वी कैन टेक अकाउंट Pratham, that also 10th can be considered. Okay, that's a good suggestion. MCQ base and online base, होम बोर्ड का क्या मतलब हुआ, ओपन फॉर हर्ट, मुझे थोड़ा सा अगर
थोड़ा सा ओपन करके बताओ. कॉलेज एडमिशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी गॉट डिमोटिवेटेड फॉर व्हाट? टेक इंटरनल एंड whoever is not satisfied let him give the exam. yes, ये एक ऑप्शन निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएं और बच्चों को ऑप्शन 10th की तरह से दे दिया जाए कि आपके इंटरनल और इन सब के बेस पर असेसमेंट होंगे, प्री बोर्ड के बेस पे असेसमेंट होंगे, और उसको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप या तो इस असेसमेंट के ज़रिए आप जाना चाहते हैं आगे, आप इस पे चले जाइए, नहीं तो एग्ज़ाम का ऑप्शन है. जब एग्ज़ाम के लिए सूटेबल कंडीशंस होंगी तब हम कर सकते हैं आपको प्रमोट. सर इंटरनल एग्जाम बेसिस ऑप्शंस टू गिव स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर. प्रैक्टिकल एंट्रेंस इंटरनल, तो आई बिलीव एग्जाम शुडंट बी कैंसल्ड. कोपल इंस्टीट्यूट ऑफलाइन एग्जाम शुड बी कैंसल्ड. हाँ, तो कैसे करेंगे कोपल? फिर अगर ऑफलाइन करते हैं, क्योंकि इंटरनेट सब जगह उपलब्ध नहीं है और सारे बच्चों को इंटरनेट उपलब्ध नहीं है. होम बोर्ड मीन्स, अच्छा मोहित ने बोला होम बोर्ड मीन्स पेपर्स विल बी टेकन ऑनलाइन. ओके, एग्ज़ाम कैंसिल आप लगातार बोल रहे हैं. सो बेस्ड ऑन 3 year बेस मार्क्स शुड बी. तुषार, यस दिस इज़ ए गुड सॉल्यूशन. 3 साल के असेसमेंट के बेस पे, 3 साल की हिस्ट्री के बेस पे हम बात कर सकते हैं. 10th की तरह से ऑप्शन दे सकते हैं. मयंक, आई टेक ए पॉइंट. एनी अदर सजेशन? ठीक है, कैंसिल एग्ज़ाम का आपके पास आपका सजेशन आ गया. कैंसिल एग्ज़ाम करें तो फिर बेस्ड ऑन प्री बोर्ड या बेस्ड ऑन 3 साल तक के लोग कह रहे हैं आप में से कुछ लोग कि 3 साल की हिस्ट्री के आधार पर आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं. सो दैट्स ए गुड थिंग. यू कैन मेक कम्युनिटी असेसमेंट ऑफ 11th and 12th. ओके, दैट्स 2 साल की हिस्ट्री हो गई. प्रैक्टिकल वाइवा प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, उस बारे में भी बोले. ओके, उसको तो फ़ोन पे भी वाइवा की जा सकती है. 11th शिवम, 11th के प्रेफर करें, 11th के रिजल्ट को प्रेफर करें बेस्ड ऑन नसीर खान, बेस्ड ऑन मनी. क्या बात करते हो भाई? सर इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन 10th परसेंटेज. सर प्लीज़ कैंसिल. एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हो रहा हूँ कि इस वक्त हम बच्चों की सेहत पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेफ्टी पर रिस्क नहीं ले सकते हैं. नितिन ने बोला कि 3 year प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्री बोर्ड 10th के आधार पर. हरीश बोल रहे हैं. सो आई एम टेकिंग ऑल दीज नोट्स कि आप लोग जो जो सजेशन दे रहे हो, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन दिए हैं. बच्चे जो चाहते हैं, अगर देखिए आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ, हम तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे सामने एंग्जाइटी है और सेफ्टी का भी खतरा है, पर हमें जो भी सॉल्यूशन देना है, मैं कल दिल्ली की तरफ से जो बात रखूँगा उस मीटिंग में, मैं आप सब की तरफ से रखना चाहता हूँ. हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर से अगर अपनी फ्रैंक ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देंगे तो मुझे अपनी ओपिनियन बनाने में मदद मिलेगी. सो काफ़ी बच्चे मुझको कह रहे हैं कि 11th के बेस पर कर दीजिए. 11th सर कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल. ठीक है शिवम, आई हर्ड दिस. 1 hour ऑनलाइन MCQ करवा दीजिए. ओके श्रीमान जी, डिग्री की काम की जो बिना सीखे ही दी जा सकती है, सभी को नकल करना सिखाता हूँ. सही बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि बच्चों की सेफ्टी के साथ इस 12वीं क्लास को ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये 12वीं क्लास चलती चली जा रही है और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं 12th के प्री बोर्ड के आधार पर. सो कई आप लोगों ने मुझे दिए हैं, मैंने ये सब आपके जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब नोट किए हैं. 11th में सर नोबडी स्कोर्स गुड, प्लीज़ एटलीस्ट 10th. ओके, सो इसीलिए जो 3 साल का भी एक वो आया है, ऑप्शन आया है, प्लीज़ ना लो एग्ज़ाम. साक्षी बिस्ट, आई एग्री, एग्ज़ाम इज़ नॉट द सोल्यूशन राइट नाउ. एग्ज़ाम के ऑब्सेशन से देश को बाहर निकलना पड़ेगा, देश के एजुकेशन सिस्टम को एग्ज़ाम के ऑब्सेशन से बाहर निकलना पड़ेगा. मैं एकदम सहमत हूँ. स्टूडेंट्स आर सो डिप्रेस्ड, एजुकेशन मिनिस्टर इज सो डिप्रेस्ड. भाई आप भी डिप्रेस्ड हैं, मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, क्या करें? सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. आप वी कांट कीप जस्ट लिंगर दिस ऑन. वाई नॉट? ओके सर एक जनरल फार्मूला निकालते हैं. यस हेमा तंवर, सर एक जनरल फार्मूला निकालते हैं. बताइए हेमा, क्या हो सकता है जनरल फार्मूला, कुछ सजेस्ट करिए. सेंट्रल गवर्नमेंट से सर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट. ओके सर इस साल की बात बिल्कुल ठीक है, इस साल एग्ज़ाम ना ही लें. स्ट्रेस सर, ना वी आर बोर्ड ऑफ स्टडिंग. यस आई एग्री. अभी केसेस कम हुए हैं,
केसेस कम दिल्ली में हुए हैं, लेकिन देश के कई शहरों में, बहुत सारे गाँवों में अभी केसेस कम नहीं हुए हैं। और जो भी फैसला होगा केवल दिल्ली के लिए तो नहीं हो सकता ना, देश भर के लिए होगा। मुझे दिल्ली के मिनिस्टर के रूप में बात रखनी है वहाँ पे, आप सबका वर्जन रखना है वहाँ पे। दोज हु कंडक्टेड प्री बोर्ड्स देन गिव द मार्क्स ऑन दैट बेसिस। ओके सर, तेलंगाना में 11th का के बेस पे लिया गया है। तेलंगाना बोर्ड ने अगर ये फैसला लिया, आई क्रॉस चेक, विल नोट इट, तेलंगाना बोर्ड ने कैसे फैसला लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल। छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला डालो भाई, क्या किया है छत्तीसगढ़ में मुझे बताओ ज़रा। मैं वैसे पता करूँगा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, बट अगर इफ़ समवन फ्रॉम छत्तीसगढ़, some student from Chhattisgarh can tell me if someone is there. Many people lost their loved ones, so please cancel board exam. I completely agree. It's not, we don't want to live in the obsession. Practical के basis पर कर दीजिए। Okay, 12th board cancel कर दीजिए, ये बार बार आ रहा है। तो anyways, अब आप में से कुछ लोगों ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल मेरे सामने लिया था। मैं उनसे भी बात करूंगा कि उन्होंने अपने अपने बोर्ड्स में क्या किया है, अगर वहाँ कोई डिफरेंट डिसीजन लिया गया है। ओके, गोवा का क्राइटेरिया यूज़ करके परमीत, ओके, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, हाँ वैक्सीनेटेड नहीं है, कई ने लिखा है, निशा कौर ने लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन तो भाई, अगर वैक्सीन समय पे मिल गई होती हमारे देश के बच्चों के लिए तो फिर तो बात ही क्या थी, आज हम आराम से स्कूल खोल के बैठे होते। पर अनफॉर्चुनेटली दुनिया के बहुत सारे देशों ने वैक्सीन अपने लिए प्रिजर्व की और हम अपने बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं ला पाए, ना हमने अपने देश में बनाई हुई वैक्सीन हमने अपने बच्चों के काम में ला पाए। बट ठीक है, कैंसिल एग्ज़ाम तो ब्रॉडली आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे बोला है कि एग्ज़ाम कराना चाहिए। बट कैसे उसके बाद बच्चों को प्रमोट करें, उस पर 2 साल 3 साल प्री बोर्ड और ये सब बहुत सारे आप लोगों के। अच्छा, एक ने लिखा कैंसिल मत कीजिए एग्ज़ाम, फिर क्या करें भाई, कैसे एग्ज़ाम कराएं, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएं, क्या करें, किसी एक ने लिखा है। तो ठीक है, मैं मोटे तौर पे मेरे को आप लोगों का जो फीडबैक मिला है, I'll take that and I'll take this to the meeting tomorrow. Thank you very much for joining. Thank you for connecting to me and giving your opinions. Thank you very much.